साल 2021 नॉर्थ कोरिया के एक बड़े से स्टेडियम में 10,000 लोगों के बीच एक 17 साल के लड़के को लाया गया जो कि व्हील चेयर पर था। लड़के की मां स्टेडियम में मौजूद उस क्राउड के बीच में बैठकर रो रही थी तो तभी 3 नॉर्थ कोरियन सोल्जर ने उस लड़के के ऊपर मशीन गन से 9 राउंड फायर किए। एज एक्सपेक्टेड लड़के की वहीं पर जान चली गई। कुछ देर के लिए पूरा ग्राउंड शांत हो गया, लेकिन उसके बाद ग्राउंड में बैठा हर एक इंसान तेजी से क्लैप करने लगा, जिसमें से एक उस लड़के की माँ भी थी जो रोते हुए लगातार क्लैप कर रही थी। तो गाइस, वेलकम टू नॉर्थ कोरिया। और क्या आप जानते हैं उस लड़के की गलती क्या थी? वेल, साउथ कोरियन यानी के पॉप म्यूजिक को सुनना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नॉर्थ कोरिया में एक्चुअली लोगों की लाइफ कैसी होती है। करीब 2.6 करोड़ आबादी वाला दुनिया का सबसे आइसोलेटेड कंट्री, जिसमें मौत की सजा देना काफी आम बात है। नॉर्थ कोरिया के बाउंड्रीज 3 अलग अलग देशों से मिलती है, रसिया, चाइना और साउथ कोरिया। इसलिए कई बार यहाँ के लोग इन बाउंड्रीज के चलते बाहर निकलने की कोशिश भी करते हैं। साल 2017 में 24 साल की एक महिला अपने बेटे के साथ नॉर्थ कोरिया से भागते हुए चीन के बॉर्डर तक जा पहुंची। उसे लगा कि अब शायद वो नॉर्थ कोरिया के जहन्नम जैसी जिंदगी से आजाद हो गई है, पर उसकी खुशी एक पल में चली गई, क्योंकि चाइना में एंटर करने के बाद वहाँ के अथॉरिटी द्वारा उसे दोबारा से नॉर्थ कोरियन सोल्जर को सौंप दिया गया, जहाँ उसे भागने की सजा पर टॉर्चर किया गया और फाइनली मौत की सजा दी गई। काफी आइसोलेटेड होने के कारण इस देश के खबरें बाहर आना काफी मुश्किल है, लेकिन जो खबरें बाहर आती है वो काफी दिल दहलाने वाली होती है। जैसे रिसेंटली नॉर्थ कोरिया में 200 लोगों की एग्जीक्यूशन रिपोर्ट सामने आई, जिसमें एक बड़ा नंबर टीनेजर्स का था और उनके क्राइम थे के पॉप म्यूजिक को सुनना एंड फॉरेन मूवीज को देखना। क्योंकि दोस्तों यहाँ के सुप्रीम लीडर किम जोंग के मुताबिक कोरियन म्यूजिक को सुनना या फिर फॉरेन मूवीज देखना नॉर्थ कोरिया कंट्री के लिए एक बड़े वायरस की तरह है, जो कि उनके सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। नॉर्थ कोरिया से भागकर आए एक डिटेक्टर जिनका नाम ओ शेख हायक है, उनके बाद कई बार अथॉरिटी एग्जीक्यूशन के बाद लोगों की बॉडी पब्लिक प्लेस यानी कि मार्केट या स्टेडियम में लटका देती है, ताकि उन बॉडीज को देखकर लोगों के मन में डर बैठ सके कि आखिर रूल्स तोड़ने वालों का कितना घातक अंजाम होता है। इन सब के बाद भी नॉर्थ कोरिया के रेडियो और टीवी पे ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसमें बताया जाता है कि वो दुनिया के सबसे बेस्ट देश में रहते हैं और उन्हें अपनी इतनी अच्छी जिंदगी के लिए अपने सुप्रीम लीडर का शुक्रगुजार होना चाहिए। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में यहाँ के सुप्रीम लीडर को भगवान की तरह पूजा जाता है, जहाँ पर आपको उनके ही नहीं बल्कि उनके फोटो का भी सम्मान करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, साल 2020 में नॉर्थ कोरिया के ओमसन टाउन में रहने वाली एक महिला के घर में आग लग गई। महिला ने किसी तरह अपने जान पर खेलकर आग में फंसे अपने बच्चों की जान बचा ली, पर इस घटना के बाद पूरी कोरियन मीडिया में उस कोरियन महिला के खिलाफ काफी नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया गया और उसे सजा देने की मांग की गई। पर सवाल ये है कि आखिर उसकी गलती क्या थी? वेल, उसकी गलती थी कि उसके घर में लगे आग में उसने अपनी और अपने बच्चों की जान तो बचा ली, ना कि घर में लगे नॉर्थ कोरियन लीडर्स के फोटो को। बाप रे बाप, कितना बड़ा क्राइम है। हद तो तब हो गई जब आज के वक्त एक गरीब किसान ने अपने जान पर खेलकर आग से इन सुप्रीम लीडरों की फोटो बचाई और उसकी पूरी नॉर्थ कोरियन मीडिया पर काफी तारीफ की गई। वैसे दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी कि यूनेस्को के मुताबिक इस कंट्री की लिटरेसी रेट 100% है, यानी यहाँ की पूरी आबादी पढ़ी लिखी है। ऑल्सो नॉर्थ कोरिया की खास बात ये है कि यहाँ पर पूरी एजुकेशन गवर्नमेंट फंडेड होती है और ये कहीं न कहीं नॉर्थ कोरिया की जरूरत भी है, खास करके उनके लीडर्स की, क्योंकि इनकी पूरी स्टडीज के दौरान बच्चे से बड़े होने तक इन्हें लगातार ब्रेन वॉश किया जाता है। इन्हें नॉर्थ कोरिया की झूठी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि कैसे उनके सुप्रीम लीडर्स गॉड के अवतार है, जिन्होंने नॉर्थ कोरिया को जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे देशों से अकेले ही बचाया है। यहाँ की चाहे साइंस हो या मैथमेटिक्स, हर एक सब्जेक्ट में यहाँ के सुप्रीम लीडर की एक गॉड की तरह तारीफ करना कंपलसरी है। यूनिवर्सिटी में साइंटिफिक स्टडी करने वाले स्टूडेंट एंड साइंटिस्ट को भी अपने आर्टिकल्स में इस तरह के कोट्स एड्स करने पड़ते हैं। महान किम जोंग ने मुझे ये नॉलेज दी। 17 साल तक पूरी तरह से ब्रेन वॉश किए जाने के बाद अब नॉर्थ कोरिया के हर एक स्टूडेंट को कंपलसरी मिलिट्री में जाना पड़ता है। लड़कियों के लिए ये एज 23 साल का है। वैसे आर्मी में सिलेक्ट होने वाले ज्यादातर लड़कियों में से कुछ लड़कियों को स्पेशल स्क्वाड भी भेजा जाता है, जिसे कोरियन में किपुम जो कहते हैं और इंग्लिश में प्लेजर स्क्वाड कहा जाता है। वैसे इनके नाम से आपने इनके काम का तो अंदाजा लगा ही लिया होगा, क्योंकि इनका काम केवल नॉर्थ कोरिया के टॉप ऑफिशियल्स और किम जोंग को खुश करने का होता है। नॉर्थ कोरिया में मिलिट्री सर्विस से बचा नहीं जा सकता अंटिल आप स्टडी में एक जीनियस है या फिर किसी ऑफिशियल के परिवार में जन्मे हैं।
नॉर्थ कोरिया में एक बात बहुत हैरान करने वाली है, यहाँ की औरतें आदमियों से ज्यादा कमाती है। इनके कमाई से यहाँ के फैमिलियों का 70% घर चलता है और ये इनकम ये महिलाएं कैसे कमाती है उसके डिटेल में तो हम ज्यादा नहीं जाएंगे, बट मोस्टली वर्क इलीगल ही होता है। देखो, लड़कों के लिए बात करें तो उनके लिए सबसे अच्छी जॉब मिलिट्री में एक परमानेंट सोल्जर बनने या फिर किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर काम करने का ही होता है, जहाँ पर उन्हें पर मंथ $3 से $4 दी जाती है। और नॉर्थ कोरिया में चावल और दालों के दाम भी $2 से $3 ही हैं। यहाँ पर पूरी मंथ काम करने के बाद भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी पूरे मंथ का राशन नहीं खरीद पाता। लेकिन ज्यादातर लोग जो फैक्ट्रीज और खेतों में काम करते हैं उनकी हालत तो इनसे भी कई गैर गुजरी है, जहाँ पर इन्हें पूरे महीने काम करने के बाद केवल $1 या फिर 50 सेंट्स दिए जाते हैं, यानी कि केवल 80 से 40 रुपए। नाउ जस्ट इमेजिन कि एक एवरेज इंसान वहाँ पर कैसे जीता होगा। नॉर्थ कोरिया के लेवल लो आर्टिकल 22 के मुताबिक लोगों को हफ्ते में 6 दिन और दिन में 8 घंटे का काम करना पड़ता है और इन्हें हॉलीडे और वीकेंड ऑफ मिलना चाहिए। ऐसे देखो, ये सिर्फ एक नियम है और नॉर्थ कोरिया बहुत बार अपने नियमों का पालन खुद भी नहीं करता। इसलिए कंपनी या फिर फर्म पर काम करने वाले लोगों को दिन में 12 या उससे ज्यादा घंटे काम करना पड़ता है और वीकेंड ऑफ मिलेंगे या नहीं उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। नॉर्थ कोरिया से भागे एक सोल्जर का कहना था कि मुझे आज भी याद है, हमें एक बाउल में 30% चावल, 70% मक्के का आटा, एक कटोरी सलाद, सोयाबीन सूप के साथ मूली दी जाती थी, जो ऑफ कोर्स लोगों को पसंद नहीं आती थी। इसलिए लोग ब्लैक मार्केट में चीजों को बेचकर अपने लिए दूसरा खाना खरीदकर उसे खाते थे। नॉर्थ कोरिया में गवर्नमेंट जॉब करने वाले और मिलिट्री वाले लोगों को सरकार एक टाइम पर रिटायर भी करती है। आदमियों के लिए ये एज 60 साल का है और औरतों के लिए 55 साल का। उसके बाद उन्हें उनके लास्ट सैलरी का 30% नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक किसी भी इंसान को सर्वाइवल के लिए मिनिमम 600 ग्राम पर डे एवरेज फूड की जरूरत होती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में राशन कार्ड पर लोगों को एवरेज 400 ग्राम पर पर्सन डेली फूड दिया जाता है, जिसे साल 2019 में फसल की कमी के कारण घटाकर एवरेज 300 ग्राम पर पर्सन तक कर दिया गया। इसके कारण वहाँ पर मौजूद मेजोरिटी गरीब लोग कीड़े मकोड़े यहाँ तक कि पेड़ के जड़ों को भी खाते हैं। साल 2014 के डेटा के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में 45,69,000 एडल्ट और 1,67,000 चिल्ड्रन डेली तंबाकू कंज्यूम करते हैं और यहाँ के 50% से ज्यादा लोग मेल स्मोकिंग एंड अल्कोहल के एडिक्शन से जूझ रहे हैं, जिसका कारण है यहाँ पर इन चीजों का काफी सस्ता होना और लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल और स्ट्रेसफुल होना। नॉर्थ कोरिया में सिगरेट का एक पैकेट केवल 6 रुपए में मिल जाता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा चाइनीज अल्कोहल कोरियन लेंजेस लिया जाता है, जो कि सस्ती होने के साथ साथ काफी स्ट्रॉन्ग भी होती है, क्योंकि बाय वॉल्यूम इसमें 60% से लेकर 70% तक अल्कोहल होता है। मोस्टली नॉर्थ कोरियन इसे भी अफोर्ड नहीं कर पाते और वो अपने घर में ही पोटैटो और कॉर्न से इलीगल तरीके से अल्कोहल को बनाते हैं, जिसे बच्चे और बड़े सॉफ्ट ड्रिंक की तरह पीते हैं। नॉर्थ कोरिया में भी अल्कोहल को पीने के लिए 18+ एज है, लेकिन क्योंकि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के लिए एज से पहले अल्कोहल पीने की बजाय BTS और ब्लैक पिंक के पॉप सुनना ज्यादा बड़ा क्राइम है, इसलिए यहाँ पर उम्र से पहले बच्चों पर अल्कोहल कंज्यूम करना और स्मोकिंग करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे दोस्तों, BTS सॉन्ग सुनने और अमेरिकन मूवीज देखने, भागने की कोशिश करने या फिर आग में सुप्रीम लीडर के तस्वीरों को छोड़कर अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने जैसे बड़े क्राइम पर भी आपको अगर मौत की सजा नहीं सुनाई गई तो इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद शायद आपको अपनी पूरी जिंदगी कंट्री में बने अलग अलग प्रिजन कैंप्स में गुजारनी पड़ेगी। ये कैंप इस आइसोलेटेड कंट्री में मौजूद एक और आइसोलेटेड जगह में है, जहाँ के लोग बाकी कंट्रियों से भी कटे होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के अलग अलग प्रिजन कैंप्स में ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख लोग बंद है, जिन्हें सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक माइनिंग और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करना पड़ता है और इन सब के बावजूद इन्हें काफी कम खाना दिया जाता है। इसके चलते इन कैंप्स की हालत इतनी बेकार है कि 14% लोग न्यूट्रिशन की कमी से मर जाते हैं। यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस के ना होने के चलते औरतों और बच्चों के साथ फिजिकल और मेंटल टॉर्चर होना तो तय है, क्योंकि यहाँ पर प्रिजनर्स के अपने कोई अधिकार नहीं होते, बल्कि यहाँ के अपने नियम हैं जो कि यहाँ के रहने वाले प्रिजनर्स को मानने पड़ते हैं, जिसको तोड़ने पर मोस्टली एक ही सजा दी जाती है, जो कि है मौत की सजा। आपने कुछ चुराया या भागने की कोशिश की या फिर 3 से ज्यादा लोगों के ग्रुप में बात की, फिर किसी के भागने के प्लानिंग को रिपोर्ट नहीं किया, इन सभी केसेस में आपको केवल एक यही सजा दी जाएगी,
नॉर्थ कोरिया से भागकर अमेरिका पहुंचे सिन डोंग ह्यूक ने बताया था कि मेरा जन्म इसी तरह के कैंप में हुआ था और बचपन से ही इसी कैंप में रहने के कारण उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि नॉर्थ कोरिया के अलावा भी कोई दूसरा देश मौजूद है। उन्हें सिर्फ भूख और दर्द समझ में आता था। उनके मुताबिक कैंप में रहने वाले लोगों के लिए प्यार और परिवार जैसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वो इसका एग्जाम्पल देते हुए अपनी एक स्टोरी भी शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि एक बार मेरे आंखों के सामने एक लड़की को पीट कर मार दिया गया क्योंकि उसने खाना चुराया था और उसे देखकर मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इसके अलावा एक बार तो मुझे और मेरे पूरी फैमिली को खींचते हुए बाहर लाया गया और मेरी आंखों के सामने मेरे माँ और भाई को गोली मार दी गई, लेकिन उस दौरान भी मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मुझे सिर्फ इतना पता था कि इन्होंने नियम तोड़े हैं जिसकी सजा इन्हें मिली है। इन कैंप्स की एक और खास बात है जो कि है यहाँ होने वाली शादियाँ। तो देखो इन कैंप्स में वर्क फोर्स का काउंट लगातार बना रहने के लिए से बच्चे होते रहे, इस बात को इंश्योर करने का काम इन कैंप्स को हैंडल करने वाले गार्ड का होता है। और यहाँ पर किसी को भी अपने पार्टनर चुनने की आजादी नहीं होती, बल्कि मैच मेकिंग कुछ इस तरह होती है कि तुम दोनों आपसे पति पत्नी हो और बस हो गई शादी। 2019 में नॉर्थ कोरियन स्टेट स्पॉन्सर टीवी चैनल में ये अनाउंस किया गया कि जो भी अपने एरिया में हो रही इलीगल काम की जानकारी देगा, नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट उसे $6 देगी। अब क्योंकि नॉर्थ कोरियन लोगों के लिए ये काफी बड़ी रकम है, तो आपको क्या लगता है लोगों ने क्या किया होगा? रिपोर्ट किया होगा? वेल नहीं, ऐसा नहीं है कि उनके एरिया में इलीगल एक्टिविटीज नहीं होती, बल्कि नॉर्थ कोरिया में हर कोई इस तरह के अलग अलग इलीगल एक्टिविटीज में शामिल होता है। अब इसके बिना लोगों को अपना पेट पालना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लगभग हर कोई इन एक्टिविटी में शामिल होता ही है। इसलिए हर कोई एक दूसरे की रिपोर्ट नहीं करता। यहाँ लोगों की जिंदगी इतनी मुश्किल होती है कि ये लोग ज्यादातर जिंदगी डिप्रेशन और ट्रॉमा से गुजारते हैं और अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को भूख और प्यास से मरते हुए देखते हैं और गवर्नमेंट के अत्याचार को झेलते हैं। ये सब इतना मुश्किल होता है कि नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब हुए खुशकिस्मत लोगों के अंदर से वो भयानक याद हमेशा बनी रहती है जो वो दुनिया के साथ शेयर करते हैं। और वही स्टोरी आज की इस वीडियो में मैंने आपको सुनाया। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लो ऐसे ही वीडियोस के लिए।